और बोलिए, क्वेश्चन वोश्चन कुछ है? तो 2 दिन से आए नहीं आप। क्या आएंगे बोलिए। आपके पास अल्टीमेट टाइम साइकिल है? अल्टीमेट नहीं। अल्टीमेट टाइम साइकिल कौन सा, कैंडल वाला क्या सर? अल्टीमेट टाइम साइकिल ये वाला। कीजिए उसको। हाँ ये वाला है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर आपके पास अल्टीमेट टाइम साइकिल है तो प्रॉब्लम क्या है? आपकी तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली? बोलिए। आपके पास अल्टीमेट टाइम साइकिल है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं आऊं या ना आऊं उससे क्या फर्क पड़ता है? इंडिकेटर अगर नहीं है तो भी आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या मारा इसने? रिवर्स तो दिखा रहा है सर आज। तो तब भी आपको क्या फर्क पड़ता है? निफ्टी इंडिकेट बैंक निफ्टी दोनों में दिखा रहा है रिवर्स। वही तो हम गाना भी गा रहे हैं, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली? बैंक निफ्टी में इस लेवल के नीचे डबल सेल आ जाएगी। शुरुआत वहां से किया, रिवर्स मारा। इस मंथली कैंडल को दिख रही है, ये महीने की कैंडल दिख रही है। ये हाँ हाईएस्ट पॉइंट है और रिवर्स मार रही है। ये टारगेट है नीचे, इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी तो देन टारगेट आ जाएगी 47,038। तो फिर आपको टेंशन लेना क्यों है? और उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं आपके पीछे हूं या ना रहूं? कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है। वो वाला गाना गाना पड़ेगा तब। मेरी याद साथ है। बना के तो रख के गए कि प्रॉब्लम ना हो। इसमें तो डबल सेल दे ही दिया। इसमें तो डबल सेल दे दिया। क्या समझे अब? इंडिकेटर गायब कर देते हैं। तो आपको तो पहले से ही पता था कि ये हार्ट का हीट टॉप लगने वाला है। हाँ पता तो था, लेकिन एक वो टारगेट भी बताया था ना, तो उसके आसपास ढूंढ रहे थे मतलब 22,923 100 के आसपास से बताया था आपने कि रिवर्स आएगा। जरूरी नहीं थोड़े ना है, जरूरी थोड़े ना वैसा है कि जैसा आप नया नया सोचेंगे हाई या बनाएगा। बोलेंगे वैसा ही एग्जैक्ट होगा। भगवान थोड़े ना है, इसमें तो कब से यही पिक्चर डाल के रखे थे कि इधर कहीं टॉप लगने वाला है। अब लेवल तो देखिए 23,216। हाँ लेवल बोल रहा है 23,216 पे टॉप लगने वाला है। अभी भी पहले भी यही ड्राइंग खींच के रखे थे, अब भी ड्राइंग वही खींचा हुआ है, ड्राइंग को बदले नहीं। प्राइस इसमें बदल रिवर्स रही नहीं है। दिखा रहा है ना सर? हाँ। इसमें रिवर्स नहीं दिखा रहा है ना? बिना रिवर्स के तो गिरता नहीं। बिना रिवर्स के गिरेगा नहीं। ये SGX है ना? हाँ, एसजीएक्स है। हाँ इसमें अभी तक नहीं दिखा रहा है, अपना निफ्टी में 2 कैंडल का रिवर्स हो गया है। किसने बोला आपको यहाँ रिवर्स नहीं दिख रही है? अब अच्छे से देखिए, मतलब इसमें बिना रिवर्स नहीं के नहीं, गिरा ही नहीं। आज आज वाला कैंडल नहीं दिख रहा है रिवर्स अभी तक ऐसा। कल वाला तो दिख रहा है वो। एक बार रिवर्स वाला वीडियो जाइए, रिवर्स मेथड को फॉलो करिए, आपको यहाँ रिवर्स दिखेगी। क्या समझे? हाँ रिवर्स दिखेगा। अगर देखना
आ रहा है तो जरूर दिखेगा, और मेथड पता होगा तभी दिखेगा। नहीं तो जैसा मैं अभी ओपन स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, वैसे ही आपकी समझ में थोड़ा सा तो आ ही जाएगा, लेकिन मेथड नहीं बोलूंगा। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा जनाबे आली। ये दो मेथड है रिवर्स की। अब हाँ, ये या फिर ये दोनों में से कोई एक आपको डेफिनेटली दिखेगी, वो चार्ट पे है। कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड वाला दिख रहा है अभी तो। इतनी सी एरिया के अंदर ढूंढिए, मिल जाएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, तो ढूंढो, मिल जाएगा। व्हाट इज द मेथड ऑफ रिवर्स? दिखा के नहीं? रिवर्स की मेथड क्या है वो बोलिए। वो कैंडल स्टिक पैटर्न पे मत जाइए। जो आपके दिमाग में है वो कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये जो आप ढूंढ रहे हो, ये कैंडल स्टिक पैटर्न ढूंढ रहे हो कि ये पैटर्न और ये पैटर्न। लेकिन मैं पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिवर्स उसकी बात कर रहा हूँ कि रिवर्स होने की क्या मेथड है। अब रिवर्स की मेथड ढूंढो, मिल जाएगी। जरूरी थोड़े ना है कि हर बार एक ही चीज बार बार दिखाई देगी। आपको मेथड पता होना चाहिए। और आपको पता ये होना चाहिए व्हाट इज द मेथड ऑफ रिवर्स। आप इधर आके ढूंढ क्या रहे हो? कैंडल स्टिक पैटर्न ढूंढ रहे हो कि ये पैटर्न में से ये पैटर्न होगा, अदरवाइज ये पैटर्न होगा। पैटर्न मत ढूंढो। माइक ऑफ करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप ढूंढ क्या रहे हो? कैंडल स्टिक पैटर्न। मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न ढूंढने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आइए कैंडल स्टिक पैटर्न ढूंढते हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द मेथड ऑफ रिवर्स। लोग काफी बार देख चुके हैं। इसके नाम क्या है? कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। इसकी नाम क्या है? सिंपल रिवर्स। अब कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, सिंपल रिवर्स, दोनों में से कुछ भी नहीं। लोग पैटर्न ढूंढेंगे ना, चार्ट पे आएंगे, क्या ढूंढेंगे? पैटर्न ढूंढेंगे। अब लोगों को जैसे जैसे पता चलेगी कि पैटर्न है, अच्छा ये एक पैटर्न है, अल्टीमेट ट्रेडर वाले इस पैटर्न को फॉलो कर रहे, या फिर 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 इधर फॉलो कर रहे, इस पैटर्न को फॉलो कर रहे। चलो अल्टीमेट ट्रेडर की पुंगी बजा देंगे, उस पैटर्न को लेके आएंगे ही नहीं। अब मार्केट को थोड़े ना पता है कि अल्टीमेट ट्रेडर किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, बल्कि मेथड को फॉलो करती है। अब मेथड क्या है? व्हाट इज द मेथड ऑफ रिवर्स? तो आप ढूंढ क्या रहे हो? चार्ट पे कैंडल स्टिक पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न। इधर भी आके पैटर्न ढूंढ रहे हो। हम लोग पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, मेथड फॉलो करते हैं। व्हाट इज द मेथड? अब जैसे ही आप रिवर्स थ्योरी के अंदर घुसेंगे, उधर पे हम लोग कुछ बोल के रखे हैं। इस स्लाइड के ऊपर कुछ स्लाइड है, उसमें मेथड बोल के रखे। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? मेथड। व्हाट इज द मेथड? आप मेथड छोड़ के ये क्या देख रहे हो? अगर कैंडल स्टिक पैटर्न इसके जैसा ढूंढना है, गिफ्ट निफ्टी में नहीं बना, बाकी दो निफ्टी में बन गई। इसमें बन गई। इसमें दिख रही है? इसमें ये वाला दिख रहा है? यस सर। इसमें ये दिख रही है? बैंक निफ्टी में आ जाइए, बैंक निफ्टी में दिख रही है? ये वाला दिख रहा है बैंक निफ्टी में, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में नहीं है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी में मेथड पता करना है, व्हाट इज द मेथड। तो मेथड पे आ जाओ, तब दिख जाएगी। मेथड देखना है तो बोलिए, दिख जाएगा।
इधर 2 कैंडल, उधर 2 कैंडल, दो दो 4 कैंडल। इंडिकेटर के अंदर घुसते हैं, सेटिंग में डेली के जगह जो टाइम फ्रेम है, मंथली के जगह क्या करते हैं, अब जो कैंडल आएगा ना, दो दो दिन की एक एक कैंडल आएगा, दो दो दिन की एक एक कैंडल आएगा। अब ढूंढो, अब ढूंढो, तो तब मिलेगी। ये 2 दिन से क्या कैंडल बन के बैठा है, ये ग्रीन कैंडल बन के बैठा है, ये 2 दिन से। और ये 1 दिन की रेड कैंडल बन के बैठा हुआ है, ये अब दिख रही है। बोलिए, ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, अब जाके आपको दिखेगा ये चीज, यह चीज दिख रही है अब। मार्केट स्मार्ट है। बेवकूफ नहीं। क्या समझे, समझे कुछ। बोलिए, दो दो कैंडल मच कर दीजिए। इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ हुआ है, इस कैंडल की हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे लगा के रखा है हाई। ये कैंडल, दोनों कैंडल मिलके यहाँ क्लोज मारा है, तो ये 2 कैंडल है। इस कैंडल की लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये जो 2 कैंडल है, 2 कैंडल क्या कैंडल है, ग्रीन। अब अगला ये 2 कैंडल की ओपन पॉइंट इधर है, और यहाँ पे इसने हाई मारा है, और यहाँ पे जाके इसकी क्लोजिंग है। तो 2 कैंडल की क्लोजिंग और लोएस्ट पॉइंट उठा लीजिए, ये। तो ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल और ये पलटा। अब ये जो 2 चीज है, अब यही 2 चीज आपको यहाँ पे ये 2 चीज के जैसा नहीं दिख रही है, दिख तो रही है। तो थोड़ा सा किस चीज की जरूरत है, अकल की। अब वो अकल घास चरने नहीं जाना चाहिए। क्या समझे, समझे कुछ। बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है। दिखाना भी नहीं आता। डबल सेल बोला, फिर गया, डबल सेल बोल के रखा, फिर जा रही है। अब कुछ समझे। चाहे प्राइस एक्शन पढ़ो या फिर डबल सेल देखो, बायर की स्टॉप लॉस यहाँ पे था, वो हिट हो गई, अगला दिन क्लोज मारा, डबल सेल आ गया, आज खुलते ही ऊपर से नीचे, क्यों, क्योंकि डबल सेल आ गई। और आपको रिवर्स पता है, लेकिन आप बोल रहे हो कि इस पे रिवर्स है नहीं, इसमें रिवर्स है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो। मेथड डालोगे तो दिखाई देगी, वरना डेली टाइम फ्रेम में आपको मार्केट उलझा रही है। बातों में तेरी ऐसा उलझा दिया। वो हो रही है, लेकिन इधर कहाँ उलझन है, इधर में तो उलझन है नहीं, इसमें तो एकदम क्लियर कट है। और बैंक निफ्टी में जाओ, उसमें भी क्लियर कट रिवर्स है। अब इस पे डबल सेल है नहीं, इसमें डबल सेल आ गया है, और इसमें आ गया है तो उसमें भी आ जाएगा। अब बोलिए, अब बोलिए। सुनने वालों सुनो, ऐसा भी होता है, जो जितना हंसे वो उतना ही रोता है। कुछ समझे, इंडिकेटर गायब कर देते, फिर
विदाउट एनी इंडिकेटर चार्ट की एनालिसिस करते हैं। ये जो लाइंस है इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए खेल क्या है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बड़ा वाला स्विंग, इधर पे सपोर्ट लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक और स्विंग, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक और स्विंग। तो मतलब क्या है हो रही है, एक स्विंग के अंदर स्विंग, उस स्विंग के अंदर स्विंग ये भी एक स्विंग और ये भी एक स्विंग, उससे पहले ये भी एक स्विंग तो क्या फंडा क्या है, बंदर के दो आगे बंदर, बंदर के दो पीछे बंदर, बोलो कितने बंदर। कभी सुना है ऐसा बंदर के दो आगे बंदर, बंदर के दो पीछे बंदर, बोलो कितने बंदर। लोग क्या बोलेंगे, 5 होगा 3, गिनो 3 ही है। एक स्विंग, दो स्विंग, 3 स्विंग, यहाँ से यह मूव खत्म, फिर एक स्विंग, दो स्विंग, 3 स्विंग, फिर यहाँ से ये मूव खत्म, जैसे ये मूव खत्म उससे पहले ये मूव खत्म। अब यहाँ से गिनिए, एक स्विंग, दो स्विंग, 3 स्विंग। अब उससे पहले जैसे इसने ऐसे करके लगाया, फिर यहाँ से ऐसे करके लगाया, अब भी ऐसे करके लगाएगी क्या समझे, समझ में कुछ आ रहा है तो बोलिए। यहाँ से ये मूव, देन ये मूव, देन ये मूव, देन ये मूव, फिर ये मूव। अब ये नीचे पटकेगा, देन रिट्रेस खाएगा, देन नीचे पटकेगा, देन रिट्रेस मारेगा, देन ये मूव खत्म करेगी, देन ऐसे करके भागेगी। क्या समझी। अभी यहाँ से जो मूव आएगी, यहाँ तक ये 1 2 3 4 5 ये मूव मारने वाला है। मारे ना मारे, जब मारे तब मारे, बात की चीज बाद में देखेंगे, फिलहाल रिवर्स मारा काफी है। समझे कुछ। प्राइस एक्शन में ये जो रिवर्स इसने मारा, ये वाला रिवर्स मारा या फिर ये वाला रिवर्स मारा, क्लियर कट मारा या थोड़ा सा हचपच मारा, जो भी मारा बोल के गया कि नहीं। कुणाल जी छोड़ दीजिए, फर्स्ट सर बोलिए। फैज सर बोलिए। हाँ सर, मैंने कहा कि मार्केट में आज तगड़ी मूवमेंट आ गई, गिरावट। जब आप कॉल किए थे तब आप बोल रहे थे कि 600 के बाहर से बाइंग आएगा 616 वहां से बाइंग आई सर, हमने बताया था तो 687 से फिर गिरावट आ जाएगी। अभी वो ऊपर गया लेकिन उसकी मेन इंटेंशन नीचे की है, डाउन। बिल्कुल सर, 687 से फिर बायर ट्रैप हो गए सारे सब ना, 687 पर बायर ट्रैप हुए, वहां से बायर को ट्रैप करके फिर से पूरी मार्केट गिरा दी गई, फिर आई है तगड़ी सेल। और गिफ्ट निफ्टी जिस दिन कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा था, दैट्स मीन ये रेड कैंडल की ये कैंडल यहाँ तक आके बैठा हुआ था, उस दिन आपको बोल रहा था ना कि कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मार रही है। सर वो एसजीएक्स निफ्टी का डेटा परसों ही देखा गया था, परसों ही बात हो रही थी आपसे, तो परसों ही सिर्फ क्लियर हो गया था कि मंडे को, ये जुमा को मार्केट जो है खुलेगी गैप डाउन और उसके बाद सेल आएगी, गिरावट आएगी मार्केट में, रेड कैंडल क्लोज होनी है। अभी वो 2 दिन पहले मेरे जितने भी वीडियोस था उसमें तो साउंड, मेरा साउंड नहीं आया ना सर मैंने तो सुना था ना सारा साउंड, और मुझे पता भी था। चलिए, अभी आपके पास इंडिकेटर है नहीं तो इंडिकेटर का जलवा भी आप थोड़ा सा देख लीजिए।
सर इंडिकेटर, सर आपका एनालिसिस काफी है, हमारे लिए इंडिकेटर का काम करता है वो बातें। फिर भी तसल्ली के लिए इंडिकेटर बना के रखे हैं। बिल्कुल सही, सही है सर, बिल्कुल बना के रखना ही चाहिए, वो तो जब चाहिए होगा तो मिल ही जाएगा। अभी तो फिलहाल एनालिसिस ऐसी ही कर रही है मार्केट की, कि कैंडल देख के बता दिया जाए कि क्या होने वाला है मार्केट में। अभी देखिए ये भी उसी को कर रहा है ना, जो मेरी एनालिसिस वो आपकी एनालिसिस वो इंडिकेटर की एनालिसिस। जो हाल जी सर। दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का उधर हो रहा है। ये जो इंडिकेटर है इसी के बारे में तब आपको बोल रहा था कि डबल बाई डबल से, कि पहले तो ये जी बायर सर। की स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इसमें डबल सेल आ जाएगा। जैसे कि ये पीवीएस में भी ऐसा चीज किया था कि ये ब्रेक डाउन मारा, डबल सेल आ गया, उसके बाद मूवमेंट देखिए। मोटा मोटा 80 टू 85% इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी है। 100 नहीं बोलूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा करता है, इतनी सी एरिया आप छोड़ देंगे तो फिर भी रिस्क टू रिवार्ड ये देता है। यहाँ से अगर बॉटम और इतनी सी एरिया छोड़ भी दिए तो तब भी रिस्क टू रिवार्ड ये देता है, यहाँ से इतनी सी एरिया छोड़ देंगे तब भी ये रिस्क टू रिवार्ड देता है। समझे? तो इंडिकेटर जो है उसकी डिजाइनिंग वैसे ही की है कि कोई अगर थोड़ा सा गलती भी करे लेकिन फिर भी उसको रिस्क टू रिवार्ड डेफिनेटली मिलेगा। तो मार्केट की कॉन्सेप्ट के अंदर रिस्क टू रिवार्ड डेफिनेटली खाने को मिलेगा। अगर कोई बंदा ओनली डबल बाई पे काम करता है और रिस्क टू रिवार्ड डालता है उसकी अचीव। कोई बंदा ओनली डबल सेल पे काम करेगा और रिस्क टू रिवार्ड खाएगा उसकी अचीव। क्लियर? भले वो एग्जैक्ट बॉटम पकड़ ना पाए या फिर एग्जैक्ट टॉप पकड़ना पाए लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड उसको मिलेगा। अकॉर्डिंग इंडिकेटर 80 टू 85% वो खा ही जाएगा, मतलब नो लॉस, थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ा सा पेशेंस। 80 टू 85% एक्यूरेसी आ जाएगी। जी सर। गोल्ड पे चलते हैं। डबल सेल बोला इसने। अब बोलिए। बोला है डबल सेल। ये जो रेड कैंडल था उसमें सेल तो मार दिए लेकिन मुझे पता है कि डबल सेल नहीं आया। बायर लोगों की स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हो रही है, जिस दिन फाड़ेंगी ना डबल सेल आएगी उस दिन स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवार्ड के अनुसार आप इसको डाल के भी ट्रेड मारोगे ना 85% आपकी एक्यूरेसी है। अब बोलिए। सर गोल्ड में सेल आ सकती है कि नहीं आ सकती है, आएगा। अभी क्या है? आएगा। क्यों नहीं आएगा? जो ऊपर जाएगा वो नीचे भी आएगा। मंडे से अगर चालू होगी संडे पे तो क्लोजिंग ही मारेगा। संडे तो हॉलीडे ही होगा। जो ऊपर जाएगा वो नीचे क्यों नहीं आएगा? आएगा। तो आपको सेल वाला एंट्री मारना है ना। अभी बहुत सारे लोगों की गोल्ड में सेलिंग इंटरेस्ट ज्यादा है कि गोल्ड कब गिरेगी। गोल्ड कब गिरेगा, ये इंटरेस्ट ज्यादा है लोगों की दिमाग में घूम रही है। कि काफी ऊपर हो गई, गिरेगी, अब ये गिरेगी। गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा। पहले रिवर्स मारेगा। ट्रेंड लाइन फाड़ेगा, डबल सेल आएगा, देन फॉलिंग मारेगा। क्या समझे? फिर दूसरा प्रॉब्लम यह होता है कि स्विंग काउंट करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। स्विंग यहां से काउंटिंग आएगी, दिस इज वन स्विंग, और ये दूसरा स्विंग चल रही है। अब क्या समझे? फिर ये करेक्शन मारेगी, फिर ये तीसरा भागने के लिए जाएगा। कुछ समझे? ये इसके नीचे नहीं जाने वाला। ये जब यहाँ से डबल सेल बोलेगा ना तब ये यहाँ कहीं तक आएगा। उसके बाद फिर से भागना चालू कर देगा। ये इसकी वन स्विंग है, ये इसकी टू स्विंग, देन थ्री स्विंग मारने के लिए ये और ऊपर जाएगा। तो इधर कहीं पे सेल नहीं मारना। और जब तक डबल सेल ना बोले तब तक सेल नहीं मारना। क्लियर?
इंडिकेटर हटा दीजिए तो जी सर आपको क्लियर। लगेगा कि अभी गिरेगी, अभी गिरेगी, कब गिरेगी, सेल मारता रहेंगे और मार्केट ऊपर भागता रहेगा। वो गलती गलती से भी नहीं करना। कौन सी गलती करना है और कौन सी गलती नहीं करना है। अब आप बोलिए कब इंडिकेटर लेंगे। इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगा, समझे। सर ले लेता हूँ इंडिकेटर जल्दी, इंडिकेटर लेता हूँ मैं। इंडिकेटर लेंगे सर, थोड़ा और सीख ले हम इसको। ये वन स्विंग है, ये दूसरा स्विंग चल रही है। स्विंग तो समझना है सर, पूरा स्विंग समझना है हमको। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वन स्विंग है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये दूसरा चल रही है। देन जैसे ये डबल सेल बोलेगा उसके बाद जो करेक्शन आएगी वो दूसरा स्विंग की करेक्शन आएगी। फिर ये और भागेगा तीसरा मारने के लिए। तो उधर में जब ये बोलेगा, जैसे कि इधर पे इसने बोला भाई, उधर बोलेगा भाई, वहां सेल नहीं मारना। और जब तक डबल सेल नहीं बोलता है तब तक सेल नहीं मारना, चुपचाप छोड़ दीजिए। ये यहाँ पे जैसे गिरा, इसने रिवर्स मारा कि नहीं मारा। वैसे ये भी रिवर्स मारेगी, तो प्राइस एक्शन में रिवर्स होगी। और ये बायर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन को काटेगा, ये डबल सेल बोलेगा फिर गिरेगा। और ये इस पॉइंट के नीचे नहीं जाने वाला। अब समझे। तो इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल आंखों से आप स्विंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वन स्विंग, ये टू स्विंग, देन ये ऑलरेडी हो चुकी है, वन स्विंग, टू स्विंग, थ्री स्विंग। तो आप स्विंग काउंटिंग करने में गड़बड़ करोगे, लेकिन इंडिकेटर स्विंग काउंट करने में गड़बड़ नहीं मारेगा। तो ये जो ट्रेलिंग हुई है, यहाँ पे जाके ट्रेलिंग खत्म हुआ है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ से एक स्विंग क्लियर। और फिर ये जो ट्रेल होके जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा स्विंग। तो इंसान गड़बड़ कर सकता है। इंडिकेटर नहीं करेगा, इसलिए इंडिकेटर चाहिए होगा। चलिए, अपना निफ्टी में डबल सेल, गिफ्ट निफ्टी में डबल सेल, बैंक निफ्टी में नहीं आया, ये गैप डाउन के साथ आ जाएगा तो बस मजा आ जाएगा। आप जैसा कोई मेरे जिंदगी में आए तो बात बन जाए। वही हो जाएगा, बात बन जाए। बोले और क्वेश्चन है तो पूछिए। हालांकि क्वेश्चन तो कुछ होगा नहीं। फिर भी है तो पूछिए। क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर रेडी रहता है। तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे। बट इन थियोटिकल देख लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व। आप जो बोल रहे थे सर स्विंग समझ में नहीं आ रहा है, अब आ रहा है। बोलिए अब आ रहा है। यहाँ से ये एक स्विंग, यहाँ से अगला स्विंग, उससे पहले ये एक स्विंग, उससे पहले ये एक स्विंग। समझ में आ रहा है। बोलिए, प्रॉब्लम है तो पूछिए। स्विंग समझ में नहीं आ रहा है तो वो बोलिए। बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट, उसके अंदर जाएंगे स्विंग, स्विंग एंड स्ट्रेटजी। ये जो चीज है, अब ये चीज और ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। अब तो आराम से आ जाना चाहिए। अब बोलिए समझ में आ रहा है, ये चीज स्विंग और ये स्विंग। हेलो। यस सर।
दुनिया में किसी पागल को आपने देखा? नहीं देखा तो मेरे को देख लीजिए। मेरे से बड़ा कोई पागल है नहीं अभी दुनिया में। मैं ही सबसे बड़ा पागल हूँ। जो जानना है पूछो बस। इससे बड़ा कोई पागल है नहीं। सर निफ्टी में कहाँ तक, क्या कैसे टारगेट, क्या मतलब आगे पॉसिबिलिटीज? निफ्टी में कहा से क्या? आपके पास तो अल्टीमेट टाइम साइकिल है ना, टारगेट तो दिखा ही रही है। इंडिकेटर लिख के दे रहा है। डबल सेल बोला, लेवल फाड़ा। इसके नीचे ये वाला तक उठा के बैठ जाइए। और इस महीने की लास्ट एंड तारीख की डेट है। क्या समझे? क्या समझे? मैं कुछ करूं या ना करूं क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है? सब कुछ तो करके रख दिए कि डबल सेल बोलेगा, प्राइस एक्शन में रिवर्स मारेगा, लेवल फाड़ेगा, अगला लेवल तक जाएगा। लास्ट डेट वाला उठा के बैठ जाओ। यहाँ से गिनना चालू, इसको फाड़ना चालू, और ये यहाँ तक तो आ ही गया। तो आप पूछेंगे क्या पूछेंगे? सिर्फ इंडिकेटर इसको एक्टिवेट करिए और बस छोड़ दीजिए। जो भी बोलना है यही बोल देगा। मैं क्यों बोलूं? मैं बोलूंगा तो क्या हो जाएगी? सेबी आके मेरे को पकड़ने की चक्कर में जाएगा। क्या आप टिप्स दे रहे हो, आप एडवाइस दे रहे हो, आप यूट्यूब पे आते हो, ऐसे खुल्लम खुल्ला बोलते हो? आप टेक्निकल एनालाइजर की सर्टिफिकेट लिए हो क्या? आपके पास डिग्री है क्या? तो मैं बोलूं तो क्यों बोलूं? मेरे को बोलने की जरूरत है कि क्या? इंडिकेटर ने बोल दिया ना, बस फॉलो कर लो। अब से भी आए या कोई ये भी आए। मेरा एक बाल भी बाका करके दिखाओ। इंडिकेटर ने क्या बोला? डबल से ये बाया लोगों की स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन है, इसने फाड़ा, डबल सेल आया। टारगेट क्या है? अगला लेवल वो दिख रही है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो बोलना है यही सब कुछ बोल रहा है। तो मैं सेबी के अंडर में क्यों जाऊं? मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालाइजर कुछ भी नहीं हूँ। और ना मुझे करना भी है। क्यों करना है? करने की कारण क्या है? ना मैं टिप्स प्रोवाइड करता हूँ। ना रेकमेंड करता हूँ। दिखती है बस कर लो। क्या समझे? इसीलिए बोले दुनिया में पागल देखा आपने, सबसे बड़े पागल में से एक पागल मैं हूँ। कि मुझे टिप्स नहीं देने, रिकमेंड भी नहीं करने, एनालाइज भी नहीं करना। जो करना है वो कोर्स के अंदर इधर बोल के रख दिए। आ जाओ, मैच करना है करके देख लो। स्विंग समझ नहीं आ रही है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एक स्विंग है, चलो ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये अगला स्विंग है, चलो ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एक स्विंग है, चलो ठीक है। अब बोलिए, ये थियोटिकल है या प्रैक्टिकल है? यहाँ पे डबल सेल आएगा, इधर पे आके बैठा हुआ है। अब बताओ। सर अगर मंडे को गैप अप या ग्रीन कैंडल आ गया तो ये रिपेंट हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे होगा? जब रिपेंट की टाइम थी वो रिपेंट हो के आ गई। अब डबल सेल आ गया, अब रिपेंट नहीं होगा, अब तो नीचे ही घुसेगा। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। क्या समझे? मेरे हाथों में तेरी प्यार का जो रेखा है।
मेरी हाथों में तेरी प्यार की जो रेखा है, मैंने भर भर के सनम बहुत बार देखा है। गाने से मार्केट की ऐसे मालिश मलहम पट्टी करेंगे, मार्केट भी बोलेगा यार गाना गा गा के मेरे को नंगा कर रही है। कुछ समझे? बोलिए। कुछ गधे आएंगे। जब आपको इतना ही पता है तो पीएनएल दिखाओ। भाई कितनी बार पीएनएल देखेगा? इधर का पीएनएल देखना चाहता है या फिर इधर का, या फिर इधर की, या फिर आगे ये गिरने वाला है उसकी, या फिर उससे आगे बनेगी उसकी, कितनी देखना चाहता है? पागल की दुनिया में कमी नहीं है। उन सबसे पागलों में से बड़ा पागल मैं हूँ। कि तुम पागल लोग क्या करोगे, उसके पहले मेरी पागल, जो मेरी पागलपंती है वो देख लो। सबको आता नहीं और मेरा जाता नहीं। बोलिए, कुछ बोलेंगे तो बोलिए। कहाँ गए? श्रीनिवास जी भाग गए। उनके पास इंडिकेटर है नहीं, तो बेचारे भाग गए। सर आपने परसों कुछ वो पोजीशन कैरी की थी ना पुट की, हाँ मैंने प्रेफर तो किया था। तो वो रखा है कि सेल कर दिया? रखा है। रखेंगे क्यों नहीं। उसमें कुछ गेन है सर अभी, कि वो डीके के कारण दिक्कत आया? क्योंकि आपने परसों लिया था और फिर ग्रीन कैंडल आ गया था ना, ऐसा कुछ हुआ था ना? फेस सर के साथ तो बात कर रहा था। वो डीके मार के उनको ये बोल रहा था, डीके मार के ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, 5 रुपया आ जाएगा। 5 रुपया पे एड ऑन कर लेंगे। अगर इधर पे लिया है और वो कल एक दिन डीके मारा तो 12 की प्रीमियम थी, 10-12 की प्रीमियम थी, वो डीके मार के कितना हो सकती है, 5। 5 पे एड ऑन कर लेंगे। अब ये 5 की 25 मिलेगी। 5 की 25, 12 की 25, तो तब जाके काट देंगे। नेट में विनर ही रहेंगे। उस क्लास में आप नहीं थे। अगर आप थे तो मेरे को, मेरी साउंड तो आपको भी सुनाई दिया होगा। बाकी के लोगों को वीडियो में ना सुनाई दिया, आपको तो सुनाई दिया होगा। ये डबल बाई, ये गिरने के बाद फिर से बोलेगा डबल बाई, उसके बाद कर लेना भाई। फिर से ऐसे करके भागेगी, यहाँ से 85% एक्यूरेसी देगी, डबल बाई बोलेगा, वहां से रिस्टोर रिवार्ड 85% एक्यूरेसी दे देगा। पूरा साल भर में किसी की कुछ भी हो, आपका, मेरा और अल्टीमेट ट्रेडर वाले की कुछ नहीं होने वाला। मार्केट कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। समझे कि नहीं? इंडिकेटर गायब कर दीजिए। फिर ये जो स्विंग है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ से इस पॉइंट तक, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये चीज तब आपको मैनुअली आइडेंटिफाई करना होगा। क्लियर? अगर इंडिकेटर नहीं है तो मैनुअल आइडेंटिफाई करेंगे। सर ये तो ब्रेकडाउन तो हो गया है, कहाँ तक गिरेगा? मैनुअल आइडेंटिफाई करने की तरीका ये है, कहाँ तक गिरेगा वो मार्केट जाए। ये जो नहीं, मूव मार रहा है वो पी मूव है। हाँ वो तो है पी ही। आपने लिया या नहीं लिया, आप मेरे को वो बोलेंगे कि पी आपने बाई किया या नहीं किया, कहाँ तक जाएगी वो मार्केट जाने, वहां तक जाएगा वो बोलना मेरा काम नहीं।
मार्केट नहीं, क्या है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं, वो देखो। लेकिन मैं आज देखा हूँ कि पी आज इंक्रीज नहीं हो रहा है, इतना मार्केट गिर भी रहा है, प्लीज इंक्रीज, मतलब प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा यहाँ से इन द मनी लिए के ये वाला, या फिर इसके नीचे ये वाला, या फिर इसके नीचे ये वाला लिए, कौन सा वाला लिए? है। मैं कुछ भी नहीं लिया हूँ। अगर इन द मनी लिए उसकी प्रीमियम नहीं बढ़ा, वो किसने बोला? वो तो डेफिनेटली बढ़ा। लेकिन अब और डीप आपने आउट तो ये वाला नहीं डाल के देख रहे हो और बोल रहे हो इसकी प्रीमियम नहीं बढ़ा। क्यों बढ़ेगी? मार्केट यहाँ पे आके रुक गई तो इसकी प्रीमियम क्यों बढ़ेगी? और यहाँ तक अगर मार्केट आएगा तो आने में उसको टाइम लगेगा। अब आप कौन सा टाइम वाला देख रहे हो वो बोलना पड़ेगी कि 25 अप्रैल कितना वाला। समय के अंदर। 25 अप्रैल, अप्रैल महीना यहाँ जो 12 तारीख है, नेक्स्ट रिसेंट एक्सपायरी में 18, उसके बाद 25 तक क्या मार्केट यहाँ तक आ जाएगी? कितने बड़े डिस्टेंस है, इतना बड़ा डिस्टेंस, इतना बड़ा डिस्टेंस मार्केट आएगा 25 तारीख के अंदर आ जाएगा। आज की दिन की कैंडल इतनी बड़ी फॉलिंग, उतना फॉलिंग एक दिन और, उतना फॉलिंग एक दिन और, उतना फॉलिंग एक दिन और, 4 दिन बैक टू बैक अगर ट्रेड करेगा तब ये आएगा। अगर बीच में कहीं पे भी ये अगर ऐसा करके पॉज लगा लेता है तो तब 4 दिन में नहीं आएगा, तब 4 दिन की 6 दिन हो जाएगी। अब समझे मैथमेटिक्स? हाँ समझ गया, एट द मनी में काम करना है अभी। अब मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मैं एट द मनी ज्यादा से ज्यादा 150-200 पॉइंट आउट ऑफ द तक ठीक हूँ। और अगर ज्यादा डिस्टेंस तक आउट ऑफ द उठाऊंगा वो इस महीने की नहीं, अगली महीने की है। अब मैंने जो लिया उसमें तो प्रीमियम बढ़ा क्योंकि मैंने रिसेंट महीना उठाया ही नहीं, मैंने रिसेंट वाला उठाया ही नहीं। मेरा उठाया हुआ ये दो 2 में। तारीख और बैंक निफ्टी की 16 तारीख की जो लिया है 47,500, इसमें भी चुना आया। 20 रुपया पे लिया था, 25 की हाई मारा, अभी कितने पे क्लोज है देखा भी नहीं। बैंक निफ्टी का चल रहा है। मैं ये सोच कर नहीं लिया क्योंकि ये थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, ऊपर जाएगा तब मैं लूंगा। मैं सोचता नहीं। अभी आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप सोचते हो, मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं सोचता नहीं। अगर ये यहाँ पे हाई मारा है और ये लो मारा है, देन ये ऊपर भाग के रिवर्स मार रही है और ये नीचे गिरना चाहता है, मैं क्यों सोचूं कि ये रिट्रेस मारेगा? पहले आप मेरे को समझाओ। ये आज ओपन किया, ओपन के बाद ऊपर यहाँ तक उठा, यहाँ तक आपकी रिट्रेसमेंट मूव दिया, उसके बाद भी आप क्या सोच रहे हो कि ये नीचे जाएगी देन आपको यहाँ पे वापस मिलेगा, फिर आप बेचोगे, उसके बाद ये यहाँ जाएगी? आप क्यों सोच रहे हो? और आपकी सोचने के पीछे कारण क्या है? वो ऐसा करेगा तो क्यों करेगा? अब समझाओ। करेक्शन भी तो टाइम बेस में होगा ना, प्राइस बेस में तो होगा नहीं। यही ठीक सोच है, कर। तो ये पहले डिप मारेगा, फिर रिट्रेस मारेगा, फिर नीचे आएगा। हम्म। तो वो- फिलहाल तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक की खाने को मिलेगा, मैं खाऊंगा, टाटा बाय बाय हो हाँ जाऊंगा। हाँ, वही सोच के मैंने लिया हूँ कि जब करेक्शन हो ही रहा है टाइम बेस में, तो थोड़ा सा ये रिट्रेस करने ऊपर तो आएगा उसी समय। अभी ये जो दिन है ये कौन सा दिन है? ये फ्राइडे है। मंडे का और नीचे खुलेगा। मंडे अगर गैप डाउन खुलेगा तो इधर उस मूवमेंट को कैसे खाओगे? आप तो नहीं सोच खाऊंगा। विचार के चक्कर में उस मूवमेंट को ही छोड़ दिए। हमें मूवमेंट छोड़ना नहीं चाहता इसलिए उठा के छोड़ दिए। किस वाला 17 पे मिल रही है, अरे चल डीके मार, आज के दिन कितना डीके मारेगा मार। मंडे गैप डाउन होके और नीचे जाएगी ना तब मजा आएगा।
पैसा आज नहीं चाहिए, पैसा कल चाहिए और डेफिनेटली चाहिए, समझे कुछ? पैसा कब चाहिए? पैसा आज नहीं चाहिए। आज तो ट्रेड मारे, उसमें डीके हो गई, चलो ठीक है। पैसा आज नहीं चाहिए, पैसा कल चाहिए और डेफिनेटली चाहिए। एक्सपायरी तो बुधवार होएगी ना, तो सोमवार क्या होगी? गैप डाउन, उसके नीचे और मंगल तक फिर बाइंग और रिट्रेस मंगल बुध तक रिट्रेस। चलो कर लेना। सोमवार टाटा बाय बाय। आप कुछ समझे? सोमवार के दिन मेरी प्रीमियम बढ़ जाएगी, मैं टाटा बाय बाय भाग जाऊंगा। 48,500 चल रही है। अगर और 500 पॉइंट गिर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 48,000। उसकी और 500 वाला नीचे लिया है, जैसे ही ये 500 पॉइंट डाउन हो जाएगी ना, फिर देखना प्रीमियम कैसे आता है। आएगा मजा अब बरसात का। अगर नहीं आता है प्रीमियम तो चलो ठीक है। 150, 300 चुना। अगर आ गया तो फिर चुना नहीं, फिर तो बल्ले बल्ले शावा शावा। फिर गाना गाएंगे, आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का। क्लियर? जी सर। अब बोलिए, क्वेश्चन है कुछ? Questions नहीं। चलिए तो सेशन खत्म करते हैं। क्वेश्चन अरे अभी नहीं। अभी जस्ट आया हुआ है यार, अभी सेशन खत्म, मतलब 45 मिनट से क्लास ले रहे हैं। हो गया, ज्यादा दिमाग चाटने की जरूरत है नहीं ना। अभी आप आए हो, लेकिन हम तो शुरू पहले से कर दिए। यूट्यूब पे सीधा जाएगा, वहां पे देख के आप समझ लेना। अल्टीमेट टाइम साइकिल नहीं है तो क्या हो गया? आपके पास अल्टीमेट एक्स तो है। उसमें कैंडल नहीं आएगा, अल्टीमेट एक्स में आ जाएगा। सर वो वाला इंडिकेटर दीजिए ना, 3 in 1 वाला। अभी 3 in 1 वाला कौन सा इंडिकेटर? अपने पास वैसा कोई इंडिकेटर अरे है ही वही नहीं। वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर टारगेट वाला, और साथ में वो 2 in 1 है। थ्री नहीं, इन वन थ्री नहीं इन है। वन आपके पास है, आप बना कर रखे हुए हैं उसे। अभी 3 in 1 नाम से कोई इंडिकेटर नहीं नहीं है, है। आप बोले सबको तीन तीन इंडिकेटर का एक साथ मर्ज कर दिया हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी, टारगेट वाला भी, और अल्टीमेट टाइम साइकिल का भी एक साथ। डिमांड सप्लाई, अल्टीमेट कैंडल और बाई सेल। हाँ वही वाला चाहिए। उसका नाम अभी फिलहाल तो XYZ है। हाँ वही दे दीजिए, XYZ ही दे दीजिए हमको। हम खुद रख लेंगे अपना नाम। अभी ये चार्ट पे नहीं आ रहा है, आने देते। अभी XYZ से अल्टीमेट टाइम साइकिल मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं आप मेरे को वो वाला दे दीजिए ना, मेरे को सहूलियत पड़ेगा, एकदम हेल्पफुल है, क्योंकि मैं उसके साथ 369 को ऐड करूंगा, 2 इंडिकेटर हो जाएगा। मैं यही चाह अभी रहा हूँ हाँ, अल्टीमेट एक्स क्या बोल रहे हैं कि XYZ जो है इसकी रीनेमिंग कर देंगे। फिलहाल इस पे सिंगल बाई सिंगल सेल, ये दो चीज है। उसमें कैंडल भी आ जाएगा आपका। ये सप्लाई जोन है, उसके नीचे नेक्स्ट डिमांड जोन इधर पे है। और इसको अगर ये फाड़ेगा तो इन दोनों लाइन की जो 50% है बीच में बराबर, वहां तक की टारगेट ये ले लेगा। मतलब 47,500 ही टारगेट आ जाएगी। इसका टारगेट जोन 5 तक है ना सर? 5 कहाँ देख फोर। रहे हो आप? ये इधर से इस दोनों पॉइंट की बीचों बीच, और वहां पे जाके आप लाइन खींच दीजिए तो मोटा मोटा ये आपकी टारगेट आएगी। तो वो अच्छा। टारगेट कितना दिखा रही है? 47,219। तो मैंने 500 वाला उठाया। अब ये इसके अंदर घुसा है तो कलर न्यूट्रल हो गई, इसके नीचे जाएगा तो इसकी कलर रेड हो जाएगी, और फिर मूवमेंट जैसे आएगा तब टारगेट अचीव। अभी ये डालिए या फिर आप इसको डालिए, काम तो दोनों ही कर रहा है कि नहीं?
दोनों तो कर रहा, लेकिन इसमें सर 3 इंडिकेटर नहीं है ना, 2 इंडिकेटर है, बात वो है। कहाँ पे? अल्टीमेट टाइम साइकिल के अंदर कितने इंडिकेटर है? 2 इंडिकेटर है। सिर्फ ये आपको डिमांड एंड सप्लाई नहीं दिखाएगा, बाकी ये सब हाँ, कुछ दिखा देगा। हाँ, वो तो है, बाकी ये सब कुछ। इसको फाड़ेगा तो उसके नीचे ये टारगेट, उसके नीचे ये टारगेट वो दिखा देगा। हम्म, ये कैंडल भी दिखाएगा, डबल सेल भी आएगा। अब इसको अगर हाइड कर देंगे तो एक्स वाई जेड चालू, इसको हाइड, तो तब ये क्या क्या दिखा रहा है? ये सिंगल। कैंडल भी दिखाएगा। रुकिए, इसकी कैंडल को एक्टिवेट कर लेते हैं। आएगा मजा अब बरसात का, तेरे मेरे दिलकश मुलाकात का, मैंने तो संभाले रखा था, परदेसी तूने दिल लूट लिया। अभी इधर पे इसकी जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन है वो इसमें नहीं है। इसमें आपको प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। इसमें सप्लाई जोन ये है, उसको फाड़ेगा तो अगला डिमांड उधर है वो दिखाई देगा। लेकिन घुमा फिरा के आप आओगे तो प्राइस एक्शन पे ही। यहाँ से डबल सेल बोला तो ट्रेल हुआ, डबल बाई बोला तो बाई हुआ। ये सारी चीज इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें भी अल्टीमेट टाइम डिमेरिट। साइकिल में है और अल्टीमेट एक्स में है। इस, इसमें भी डिमेरिट रखे हुए हाँ, हैं। या तो इसमें वो चीज डालना पड़ेगा कि इसमें अभी डालते हैं, तो चलो इसकी और मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जब इसकी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जब तक ये फुल एंड फाइनल नहीं हो जाएगी कि क्या क्या मॉडिफाइड करने हैं, तब तक इसकी नाम एक्स वाई जेड रहेगी। समझे कुछ? ठीक है, ठीक। जब इसकी पूरा मॉडिफिकेशन हो जाएगी, तब हम्म, इसका नाम रखेंगे मल्टीवर्स या कुछ और। आज मार्केट में नहीं बैठे थे आप? कहाँ मार्केट में बैठा? मार्केट कौन दिखता है? सुबह 5-10 मिनट देख लिया, बस हो गई एनालिसिस, तो प्रीवियस में करके रख दिए कि एक मैं बार बस मैं माल दाम तो मैसेज गया। मैं मैसेज भेजा, मैं वही कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है अप्रैल वाला में, 25 अप्रैल में। फिर मैं प्रीमियम सोच बढ़ेगा, ज्यादा आउट ऑफ द उठा के बैठ गए इसलिए नहीं बढ़ रहा है, और कुछ नहीं। नहीं, आप ही ना सेलेक्ट किए हैं 21,700 का। हाँ, उसका डेट तो अभी दूर है ना। 21,700 का तो 25 अप्रैल का था। तो अभी 12 तारीख है ना, 25 कहाँ है? आप उसी का हम पूछ रहे हैं कि प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है एकदम धीरे धीरे। और वो 25 अप्रैल नहीं है, मेरा वाला 2 तारीख है, उसको मैंने लिया था, कार्ड भी दिया था। अच्छा, ये कितना का है? 21,400। 21 450। हाँ, ठीक है। हो सके जितना ज्यादा एज सुन एज पॉसिबल इन द मनी उठाइए। ज्यादा आउट ऑफ द में काम मत करिए, क्योंकि मार्केट बहुत सयाना है, चालाक है। वो आउट ऑफ द की बहुत अच्छे से मालिश कर रही है। समझे कुछ? इंदा मनी मतलब करीब करीब 150 रेंज के बाहर। हाँ, 100-150 रेंज के आजू बाजू, ज्यादा से ज्यादा 200-250। हाँ, समझ गया। ज्यादा आउट ऑफ द 1000 पॉइंट, अगर वैसा अगर आप सिलेक्ट करते हो, उसके लिए मोटा मोटा 4 वीक मान के चलो, मंथली एक्सपायरी। जैसे कि अभी 12 तारीख है, मैंने नेक्स्ट महीने की 2 तारीख वाला ले लिया। अब बेटा डीके मार, रिट्रेस मार, जो मर्जी वो मार, फिर जैसे फटाक से आएगी आ जाएगा। इंक्लूड ऑल हो जाएगी। और अगर नहीं आया तो जाएगा तो कितना जाएगा? 1,000 रुपया ही जाएगा। कितने समय तक? 1 महीने तक 1,000 की लॉस। नो ओवर ट्रेड। समझे कुछ? अगर चार्ट पे जाके देखते हुए मेरे को ये चीज ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, वहां से मेरे को री एंट्री मारने की जगह मिलेगा, तो वहां पे मैं इंदावली वाला उठा लूंगा 1 लॉट, ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए।
फिलहाल तो ये पोजीशन छोड़ के मार्केट की हालचाल पूछेंगे। चलिए, अभी आज की सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है।